मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। JKP में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो इसी कामना के साथ आज की वीडियो में आप सभी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगी। और जैसा कि आप सभी को हमने इसके पहले वाली वीडियो में आप सबको बता चुकी हूँ क्या करना है सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन। तो आज है पूर्णिमा, तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सत्यनारायण भगवान आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए सुनाते हैं आगे की कथा। तो इसमें दोस्तों आप सभी को 2 अध्याय सुनाएंगे, फिर इसके बाद 7 अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो आप सबको बता दें कि लंबी वीडियो हो जाने के कारण मैं 2 अध्याय करके आप सबको 7 अध्याय जरूर सुनाऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। भगवान व्रत कथा, सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नौशीर तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इस इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णो में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगी, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी पति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद मुनि तो के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके कारण करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उसका फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद के बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म पारायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शंकर तथा गुड़ लेकर वो सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मण सहित बंधुओं भी भोजन कराएं।
उसके बाद स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से नारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के समारोह से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बधाओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्र ने सत्यनारायण भगवान व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्न होकर साथ में दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान की व्रत के अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी लोगों ने दो अध्याय सुना है सत्यनारायण भगवान की कथा। मैं आगे आप लोगों को सारे अध्याय एक एक करके दो करके मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग ज़रूर सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर सुनिए और आनंद लीजिए, और सत्यनारायण भगवान आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें। तो इसी के साथ बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए प्रणाम। जय सत्यनारायण भगवान।